रानीगंज के त्रिवेणी देवी भाटिया कॉलेज में संथाली भाषा में स्नातक स्तर पर पढ़ाई करने की मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोगों द्वारा कॉलेज के सामने दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। उनकी मांग है कि जब तक इस कॉलेज में संथाली भाषा और अलचिकी लिपि में स्नातक स्तर पर पढ़ाई शुरू नहीं होते हैं, इनका आंदोलन जारी रहेगा। मंगलवार को कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी की अध्यक्षता में आदिवासी संगठन आदिवासी दिशम गांव फाइट फॉर मदर टंग के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई। ये बैठक करीब 4 घंटों तक चली, जहां कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष विधायक तापस बनर्जी, कॉलेज के भारप्राप्त प्राचार्य मोबिनुल हक, संगठन आदिवासी संगठन के भुवन मंडी दिलीप सोरेन, श्यामल मंडी, सुकु मुर्मू, सीमा मंडी, गीता सोरेन, त्रिवेणी देवी भाटिया कॉलेज के शिक्षक परसल किस्कू, पंकज सोरेन तथा गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष भुइयां, उत्थान समिति के अध्यक्ष सिंटू भुइयां, बीरू रजक आदि उपस्थित थे। बैठक से ये फैसला हुआ कि एक रेजोल्यूशन उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा, जिसके तहत उनसे अनुरोध किया जाएगा कि सेल्फ फाइनेंस के तहत कॉलेज में संथाली भाषा में पढ़ाई शुरू की जाए। जो कॉन्फर्मेशन लेटर जो है, जब तक हम लोग के हाथ में नहीं मिलेगा तब तक मेरा संगठन क्या है, मेरा संगठन के साथ जो भी और संगठन जुड़ा हुआ है, सब लोग का यही डिमांड है, जब तक हम लोग का हाथ में यहाँ का कॉन्फर्मेशन लेटर नहीं आएगा तब तक ये अवस्थान जो विक्षोभ है, जो धरना है। गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हमारे यहाँ के विधायक तापस बनर्जी ने कहा कि इस सत्र में आप लोग सेल्फ फाइनेंस के तहत वो लोग यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, इस पर आप लोगों की क्या सहमति है? देखिए, सेल्फ फाइनेंस के या सेल्फ फाइनेंस में हम लोग का जो भी है, हम लोग इसमें सम्मत नहीं है। बाद बाकी जो है वो बात किया जाएगा। सेल्फ फाइनेंस आप लोग को तो पता है ही है, आदिवासी लोग ऐसे में 150-200 रुपया 300 रुपया पर डे कमाता है, उसका 2-3 अगर बच्चा अगर पढ़ता है एक ही सब्जेक्ट में कितना पैसा उन लोग को जाएगा? मतलब आप लोग खर्च वहन करने का स्थिति में नहीं है? नहीं, हम लोग आज देखिए एक आप लोग को पता है ही है, आपका ऐसा बहुत सारा सब्जेक्ट है जिसमें लेबोरेटरीज को यूज़ होता है। लेबोरेटरी में तो लाखों रुपया का जो भी आपका चीज़ लगता है वो उसमें यूज़ होता है, और उसमें खर्चा कितना आता है। हम लोग कहते हैं यहाँ लेबोरेटरी का कोई दरकार ही नहीं है, हम लोग तो चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें होना चाहिए। माने आप चाहते हैं कि शिक्षा विभाग से अधिकृत रूप से यहाँ पर शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए आदिवासी संथाली भाषा को पाठ्यक्रम में? और अगर ऐसा अगर नहीं करती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? हम लोग का आगे की रणनीति, हम लोग तो अभी अवस्थान विक्षोभ कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, और उसमें क्या होगा, हम लोग तो अहिंसक है, कोई हिंसा का कोई प्रभाव नहीं, ऐसे ही बैठे रहेंगे। किंतु आज मैं आकर के यहाँ देखा कि जिस तरह से उनके पास प्रतिनिधि मंडल जो आंदोलनकारी है वो आए, हम लोग भी गए, हम लोग अपने बात को रखे, प्रेसिडेंट साहब अपने बात को लॉन्च किया, और संगे संग उन्होंने जो यहाँ से लेकर के कलकत्ता से लेकर जिले तक जो बात करना था सारे बात कर करके, और पूरे रेजुलेशन बना करके पूरे डिक्लेरेशन बना करके उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ हमारे सरकार को भेजा गया है। सिर्फ परमिशन के लिए देरी है, और हमारे चेयरपर्सन है, हमारे विधायक जो है तापस बनर्जी साहब। नहीं, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई, या तो प्रिंसिपल किए हैं गड़बड़ी, या फिर गवर्निंग बॉडी की तरफ से कुछ गड़बड़ी हुई है? क्या कारण मानते हैं आप? किया है, जिसके कारण भी हुआ है ये गलत है। कोई भी व्यक्ति हमारे देश में शिक्षा से वंचित रह जाए, ऐसे कोई कारण ना हो जिस व्यक्ति के कारण या कोई कारण से शिक्षा से वंचित रह जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये दुर्भाग्य था, और इस दुर्भाग्य ऐसा ना हो इसके लिए हम लोगों ने आज 4 घंटा से बैठ करके इसका समाधान निकालने की कोशिश किया गया है, और समाधान निकाल करके जो सरकार के या जो कॉलेज प्रतिपक्ष से जो किया जा सकता था वो सारे चीज़ किया गया है। आगामी काल हम लोग ऑर्डर का अपेक्षा में है कि ऑर्डर सठिक एवं सत्य कथाई बोलेছেন এবং এই বিষয়ে উনি যেটা বলেছেন স্যাটিস ফাইনাল না তো কে ডিসিশন নিয়েছেন? যদি হ্যাঁ, এই ব্যাপারে আর আমি কিছু বলতে চাইছি না। স্যার গতবারেরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন, এবারেরও প্রেসিডেন্ট, এবং যিনি দায়িত্বে আছেন পাপিয়া ম্যাডাম, যিনি সই করাতে আগে ইন্সপেকশনে এসেছিলেন, ওনার সঙ্গে আমি কথা বললাম। উনি বলছেন স্যার আপনারা পাঠিয়ে দিন একটা জিবির অনলাইন রেজুলেশন, যে আমরা সেলফ ফাইন্যান্স কোর্স আরও যেগুলো আছে সেই কোর্স এটা চালু করবো, এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং টিচিং স্টাফ প্রোভাইড বাই আস, এই মর্মে একটা আমরা পাঠালাম রেজুলেশন করে। আরেকটা আমরা বললাম যে আমরা আন্ডারটেক করছি যে সেলফ ফাইন্যান্স কোর্সে এবারে আমরা সাঁওতালি কোর্স চালু করতে চাই, আপনারা আমাদের পারমিশন দিন। গভর্নমেন্টে কোনো দায়িত্ব, কারণ সেলফ ফাইন্যান্স করছে আমরা অনেক চলি, এটাও চলবে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এইবারে যাতে আমরা চালু করতে পারি, তার জন্য আমরা মেল প্লাস হোয়াটসঅ্যাপ আমরা করলাম। প্রাথমিকভাবে আপনারা এখানে হ্যাঁ, প্রথমে আমরা সম্মত হলাম। এবারে ওরা যদি 2 লাইনের কনফারেন্স দিয়ে দেয়
আমরা নোটিফিকেশন করে ভর্তি করার স্যার ব্যবস্থা করব। ইনারা তো বলছেন কি যত দেরি মেলের যদি রেজাল্ট না আসবে অত দেরি আমাদের এই সেটা আন্দোলনটা শেষ দেখো, হবে না। সেটা ওদের আন্দোলনের ব্যাপার, ওরা কি করবে না করবে আমরা তো গাইড করতে পারি না, সেটা ওদের বিচারে ছেড়ে দিলাম আমরা। কিন্তু যে কটু কাজ আজকে হলো ওদের সামনেই হলো। এই আমাদের বীরু শিক্ষক সমিতির সভাপতি, গার্লস কলেজের প্রফেসর, তিনি এসছেন চিন্টু ভুইয়া, ওই সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করেন, এনার মিসেসও প্রফেসর। এদের সামনেই যা হলো সমস্ত ব্যাপারটা মেল করা হলো, রেজুলেশন করা হলো, ওদের সামনেই আমরা করলাম। এবং ওরা যে কলব্যাক করে আমাদের এডুকেশন কাউন্সিল থেকে যে কথা হলো সেটাও ওরা শুনলেন যে আপনারা পাঠিয়ে দিন, আমরা এটা চেষ্টা করে দেখছি, এবারেই হতে পারে। মানে কি মনে স্যার করেন বলছে আপনি গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট আছেন আর আপনাকে ওটা আমার দুর্ভাগ্য, আমি জানি না। না জেনে পড়ে যে হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিয়েছে। সে নিয়ে কি আপনারা কোনো তদন্ত করবেন কি না তদন্ত? কিছু সে তো করবেন পালিয়েছে কারবাই? কলেজ থেকে, সে তো কলেজের সমস্ত নিয়ে পালিয়েছে, আর কি তদন্ত করবে?